गुरु कृपा मेस क्लासेस में पर आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 10th की इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के आने की संभावना है। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली से वो उनकी क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा जो आपकी प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। वन रूट में है 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा बराबर आपको ये सिद्ध करना है। आपको क्या आएगा, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा और ये अथवा में आएगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लगाना है। कौन सा क्वेश्चन है पेपर में, 27वां है या 28वां, और उसके बाद में आपसे इसका सॉल्यूशन लगाना है। और सॉल्यूशन लगा के आपको यहाँ पर पहले एलएचएस लिखना है। एलएचएस में आपके पास क्या दे रखा है, रूट ऑफ 1 माइनस का साइन थीटा और बटा 1 प्लस का साइन थीटा। ओके, अब इस वाली बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर रूट अलग है लिख सकता हूं और नीचे रूट अलग लिख सकता हूं। तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस का साइन थीटा। ओके, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इस वाली बात को लिख देते हैं 1 माइनस का साइन थीटा और ये आपके पास बट्टे में 1 प्लस का साइन थीटा। इसका कंजुगेट, इसका संयुग्मी होगा। यहाँ पे प्लस होता है तो इसका माइनस होता है और माइनस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। तो इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे उतनी संख्या से गुणा करते हैं, उतनी संख्या का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो आप देखिए एक बार देखो, यहां पर मैंने इसके कंजुगेट से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया और क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो, इसके बाद में आपके पास देखो ये क्या है आपके पास 1 माइनस का साइन थीटा रूट के अंदर है और ये क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस का साइन थीटा। तो अपन यहां से देखो, ये आपके पास देखो ये रूट में है, तुम्हें यह बट्टे देखो बट्टे में आ जाएगा और रूट के अंदर ही आपके पास देखो a प्लस का b और a माइनस का b। तो आपके पास होता है a प्लस का b और क्या है, a माइनस का b। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का क्या होता है, b स्क्वायर। ओके, तो आपके पास यहां से देखो ये रूट के अंदर में लिखूंगा 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ऊपर वाला देखो आपके पास क्या है, देखो a और गुणा क्या है a, तो क्या हो जाता है a का स्क्वायर। तो यहां से देखो ये 1 माइनस का साइन थीटा और ये भी 1 माइनस का साइन थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा है, रूट। ओके, यहां से देखिए रूट हट जाएगा तो आपके पास ऊपर बचेगा 1 माइनस का क्या बचेगा, साइन थीटा, और नीचे वाला रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। यहां से देखो ये 1 माइनस का क्या है, साइन थीटा, और यहां पर देखो ये स्क्वायर में है और ये रूट में है तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। समझ में आ गया। अब अलग अलग आपको क्या करना है, भाग लगाना है। तो एक में आप कोस का भाग लगाना और फिर माइनस में साइन थीटा में किसका भाग लगाना, कोस का लगाना। तो आपके पास यहां से आ जाएगा 1 बटा कोस यानी सेक थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ये आप देखिए आपके पास क्या है, आरएचएस, तो यहां पर लिखिए आरएचएस। समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से देखिए आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, रूट में ये आपके पास है और आपको ये सिद्ध करना है। तो आपको एलएचएस लेना है। एलएचएस ऐसा कैसे लेना है, कोई भी संख्या होती है रूट में होती है ऊपर नीचे, तो ऊपर का रूट अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है। मैंने इस वाली बात को ऐसे लिख दिया। उसके बाद में मैंने लिखने के बाद में नीचे वाला जो भी होता है प्लस का, तो उसके माइनस, और माइनस होता तो प्लस के कंजुगेट यानी संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। ये सेम संख्या है तो सेम संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर रूट लगा तो रूट लगा दिया। नीचे वाला हो गया a प्लस का b और a माइनस का b, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होगा, b स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर है तो ये क्या हो गया, कोस थीटा। ऊपर वाला है 1 माइनस का साइन थीटा, ऐसा कैसा लिख दिया। अलग अलग भाग लगाया तो 1 बटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास सेक थीटा और ये क्या हो गया, साइन बटा कोस क्या हो गया, टेन थीटा। ओके, समझ में आया। 6 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे 3 क्वेश्चन है। साइन कोस की घात 4 माइनस का साइन की घात 4 थीटा बराबर, और एक है यहाँ पर 8 भी आएगा,
8 है दोनों में, तो उसका अलग है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बाहर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को देखिए आप। पहले इसको एलएचएस लिखिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगाना और एलएचएस लिखना। तो आपके पास क्या है, कोस की घात 4 थीटा और माइनस का क्या है, साइन की घात 4 थीटा। तो यहां पर आपके पास, यहां से मैं ये वाला इसको ये लिखूंगा। देखो यहां पर साइन कोस की घात, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखूंगा साइन की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं, ये 4 ही है और ये भी क्या है, 4। यहां से बात बढ़ेगी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और यहां से आपके हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। ये कहां से लगाया, तो आप ये लगा देना कि भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी, और क्या होता है, ए माइनस का बी। थोड़ा ये लिखना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस वाली बात को, ये वाली बात मैंने लिख दी। तो क्योंकि जो स्क्वायर है इसको मत देखिए आप और इसको मत देखिए आप, तो ये तो क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये माइनस का क्या है, बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और आप ये भी जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हो कितना होता है, 1, ठीक है। तो आपके पास यहां से कौन सी बात आ जाएगी, बराबर में लगाना। तो इसका मान तो हो गया 1, तो यहां पर लिखना 1, और ये हुआ कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में आप देखो यहां से हुआ कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा को देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाए या साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस का, ये उधर गया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो कितना हुआ, 2 और साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देखिए आपके पास क्या है, आरएचएस है। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे में ही इसका 8 लेके भी आपको एक बार समझा रहा हूं, तो एक बार 8 वाला और देखिए। यदि यहां पर 8 आता तो आपको इसी प्रकार से भी, हमने एलएचएस लिया था उस प्रकार से एलएचएस लेना है और ये वाली बात लिखनी है। इस वाली बात को देखो आपको ऐसे करना है, यहां से कोस, इसकी यहां पर 4, देखो 8 है तो यहां पर 4 लिखिए और थीटा का क्या कीजिए, होल स्क्वायर, और यहां पर साइन की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर, ओके। यहां से अगर इसको लिखेंगे तो अभी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी वाला लगाया, तो यहां पर आ जाएगा कोस की घात 4 थीटा और प्लस का चिन्ह साइन की घात 4 थीटा, ओके। और यहां पर आपके पास आएगा कोस की घात 4 थीटा और माइनस का साइन की घात 4 थीटा। समझ में आ गया होगा। अभी आप यहां से देखिए, इसको आगे अगर सरल करना चाहिए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोस की घात 4 है तो यहां से इसको ऐसे लिखो, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये आप इसको बंद कीजिए, और इसको अभी हमने जस्ट अभी लिखा था, ये वाला भी जस्ट किया था, तो इसको अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब आप यहां से देखिए इस वाली बात को, यहां से कोस देखो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूं इसको, और प्लस का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और यहां पर इसको कोष्टक बंद कर रहा हूं। और इसका मान क्या होता है, भी मैंने बताया था, इसका मान 1 होगा तो इसको छोड़ दो, और यहां पर लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब अपन यहां से इसमें कुछ जोड़ दें, उतना ही आप घटा दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास है कोस की घात, देखो या तो ये कीजिए, कोस देखो स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखो, और यहां पर क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा का क्या है, होल स्क्वायर। और यहां पर अपन क्या करते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, और ऐड क्या, उतनी संख्या मेरे को क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा और क्या किया साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या कर दिया इसमें से घटा दिया और बाकी का जो भी बच रखा है उसको लिखा मैंने क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास यहां से ये देखो प्लस वाले को ऐड करना है तो यहां से आपके पास हो जाए कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया ये वाला क्या हो गया होल स्क्वायर। इसको और इसको शामिल करने पर ये वाली बात आएगी और फिर माइनस में क्या आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा और क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये कोष्टक बड़ा वाला लग रहा है, बड़ा वाला लगा दिया और इसके बाद में लिखा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो इसका मान कितना होगा, इसका मान होता है 1 तो ये लिखा 1 और माइनस में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा और क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर आपके पास क्या आया कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है आपको सिद्ध करवाएगा तो ये आपके पास क्या आ गया RHS। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला तो अपने अभी जस्ट किया था वैसा का वैसा है। इस वाले में देखो 4 घातें बढ़ेगी तो इसमें आपको एक बात दिमाग में रखनी है 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना उतने ही आपको क्या करना है घटाना है। तो जोड़ेंगे तो वो तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और वो बाकी का जो घटाया था वो ऐसा कैसा आपको लिखना है। इसका होल स्क्वायर बनते इसका मान कितना आएगा 1 तो 1 लिख देंगे और बाकी की बातें ऐसी की ऐसी चलती जाएंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर कोस की घात 6 और माइनस का क्या है साइन की घात 6। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप बढ़िया तरीके से आपको देखना है। अगर वो आपको ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है कोस की घात 6 थीटा और माइनस के क्या साइन की घात क्या है 6 थीटा। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है और इसको करके आपको देखना है कि क्वेश्चन ये आपसे हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखिए अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर क्या है Q और आपको इसका ये वाली बात आपको सिद्ध करनी है। तो आपको यहां से क्या उठाना है LHS उठाना है। तो LHS आपके पास क्या दे रखा है Q कोष्टक P स्क्वायर माइनस में कितना है 1। ओके, तो Q का मान कितना है यहाँ पर देखिए Q का मान आपके पास ये दे रखा है Q बराबर ये है ना तो सेक थीटा और यहाँ पर आपने क्या लिखा कोसेक थीटा। ठीक है, और P स्क्वायर का मान कितना दे रहा है कोष्टक लगाइए बड़ा वाला कोष्टक लगाना है। तो यहाँ पर P का मान कितना है साइन थीटा प्लस का क्या है कोस थीटा। ओके, का इसका क्या P का होल स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर माइनस में कितना है 1 तो ये मैंने 1 लगा दिया। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन क्या करते हैं देखो ये आपके पास सेक थीटा को अपन क्या लिखते हैं 1/कोस। ठीक है, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं कोसेक थीटा को लिखते हैं 1/ क्या लिखते हैं साइन। ओके, और यह आपके पास क्या आ गया कोष्टक। यहां से देखिए आपके पास देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है तो आप यहां से लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से आप क्या लिखोगे प्लस का 2 साइन थीटा और कोस थीटा और फिर माइनस में कितना है 1 ये आपने लगा दिया। आपको पता है कौन सा सूत्र लगाया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का क्या है बी स्क्वायर और प्लस में कितना है 2ab। समझ में आ गया होगा। तो आपके पास यहां से इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा और क्या आएगा कोस थीटा। तो यहां तो ये तो ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा और यहां से ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा कोस थीटा और ये क्या हमने क्या कर दिया कोष्टक लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आपको पता है तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है इसका मान हो गया 1 और प्लस का कितना है 2 साइन थीटा और क्या है कोस थीटा और माइनस में कितना है 1। ओके, 1 से 1 ये क्या हो जाएगा 1 से 1 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना बचा देखो यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना है। तो एक बार आप इसको ऐसे कैसे छोड़ो साइन थीटा प्लस का क्या है कोस थीटा। यहां पर आपके पास नीचे क्या है साइन थीटा और क्या है कोस थीटा। यहां से क्या बच गया आपके पास देखो ये तो 1 कैंसिल हो गया तो 2 साइन थीटा और क्या बच गया कोस थीटा।
यहां से देखो साइन ये गुणा में है और ये क्या है भाग में कट गया, यहाँ पर कोस गुणा में और ये भाग में ये कट गया, तो यहां से तो कितना है 2, ओके। और यहां से क्या बच गया आपके पास कोष्टक में साइन थीटा और प्लस का क्या बच गया कोस थीटा। आपको पता है साइन थीटा कोस थीटा का मान दिया हुआ है पहले से, कितना दे रहे हैं, इसका मान कितना है पी, तो आपके पास हुआ 2 और ये क्या होगा पी, तो ये आपके पास देखो क्या आ रखा है RHS। इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया तरीके से तैयार करना, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, अभी इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन भी है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास पहले आपको क्या करना है LHS लेना है। LHS आपने लिख दिया कितना है सेक थीटा प्लस का कितना 1 और बट्टे है सेक थीटा माइनस का 1। तो आप यहां से इसको देखिए, यहां से सेक को क्या लिखते हैं रूट के अंदर देखिए, आप इसको ऐसे लिखना 1 बट्टा कोस थीटा और प्लस का कितना है 1 और यहां से 1 बटा कोस थीटा और माइनस में कितना है 1। आप अंदर इसको सरल करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस का कोस थीटा और बट्टे में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा और बट्टे में क्या है कोस थीटा। यहां तक समझ में आ गया कि इसका लघुत्तम लिया कोस थीटा आएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा कोस थीटा और ऐसे ही अपने नीचे, लेकिन यहाँ पर माइनस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा रूट में आएगा 1 प्लस का कोस थीटा और बट्टे में क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा। समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखिए आपके पास मैंने ऊपर का रूट अलग लिख दिया, नीचे का अलग लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर प्लस है तो किससे करते हैं माइनस से, माइनस होता तो किससे करते हैं हम प्लस से, तो यहाँ पर माइनस है तो किससे करेंगे प्लस से, तो ये आएगा 1 प्लस का कोस थीटा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस का कितना आएगा कोस थीटा। आपके पास देखिए नीचे वाले में देखो रूट है, यहाँ पर भी रूट है तो रूट लगाइए, तो लेकिन यहाँ पर 1 माइनस का क्या है कोस, यहाँ पर 1 प्लस का कोस, तो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपके पास हो गया देखो दोनों में क्या है रूट है और लेकिन दोनों की सेम संख्या है तो सेम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखना 1 प्लस का क्या है कोस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, दोनों में मैंने रूट लगाया लेकिन यहाँ पर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर वाला सूत्र लग गया, तो ये सूत्र कौन सा लगा ये भी आप लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a प्लस का b और यहाँ पर क्या है a माइनस का b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का क्या होता है b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, तो ये तो रूट हट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस का कितना आएगा कोस थीटा, क्योंकि रूट भी है और स्क्वायर भी है तो दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। यहां से देखो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस का कोस उसका थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया रूट भी आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस का क्या होगा कोस थीटा और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। अब आप इसमें अलग अलग भाग लगाएंगे, तो 1 में भाग लगाओ तो साइन थीटा का लगा दिया और यहाँ पर क्या है कोस थीटा में आप भाग लगा दी किसका साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा, ओके। 1 बटा आपके पास 1 अपॉन साइन क्या है 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक थीटा और ये आपके पास हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कोट थीटा। और तो आप मैच कीजिए, ये आपके पास क्या आ रहा है, जो पहले ये लिखा हो ये लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो आपके पास आया कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा और ये आपके पास क्या दे रखा है RHS। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं जो आपकी इस प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास LHS लिखना है आपको, तो आपके पास क्या है 1/1 साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस का साइन थीटा, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या होगा 1 प्लस का क्या है साइन थीटा आ गया और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस का साइन थीटा हो गया और ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया 1 प्लस का क्या हो गया साइन थीटा।
इजी क्वेश्चन है। तो साइन ये माइनस प्लस का है और ये माइनस का कट गया, तो ऊपर 1 कितना हुआ 2, और नीचे वाला आपके पास हो गया a प्लस का b और a माइनस का b, तो हो गया 1 माइनस का क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पे लिखना है a प्लस का b और a माइनस का b, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये आपको शो करना है। तो यहां से आपके पास हुआ 2/1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ 2, और 1/कोस होता है सेक स्क्वायर के, 1/कोस होता है सेक, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिए आपके पास क्या आ गया RHS आ गया। इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार आप देखना। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है इसका, तो देखिए एक बार। तो देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देखिए आप, आपके पास दिया हुआ है, दिया आपको इसका लिखना सॉल्यूशन है, आपके पास दिया हुआ आपके पास है P बराबर क्या है सेक थीटा प्लस का क्या है टेन थीटा। ओके, और आपको यहां से LHS उठाना है। LHS आपके पास क्या है, LHS आपके पास p स्क्वायर माइनस का 1/p स्क्वायर प्लस का 1। तो p का वैल्यू यहां से है सेक थीटा प्लस का क्या है टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर आपके पास है माइनस में कितना है 1, और बट्टा यहां पर p स्क्वायर का मान है सेक थीटा, और यहां पर कितना है टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कितना है 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहां से इसको ऐसे, इसको यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पर आपके पास आएगा 2 सेक थीटा और टेन थीटा, और यहां पर कितना है माइनस में 1, और यहां पर आपके पास हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस में कितना है 1। इस वाली बात को यहाँ से सेक को और इसको 1 को साथ ले लूं, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 इसको साथ लिख दूं, और ये आपके पास पहले से क्या है टेन स्क्वायर थीटा और 2 सेक थीटा और क्या है टेन थीटा। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। माइनस को मैंने इसके साथ लिख दिया, पोस्टर लगा दिया, और अब यहाँ पर देखो ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसा कैसा छोड़ दिया, और ये टेन थीटा है टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को इसके साथ लिखूंगा, और यहाँ पर कितना है 2 सेक थीटा और टेन थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होता है आपको पता है, ये होता है टेन थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा के। टेन थीटा पहले से भी है, तो ये आ गया टेन थीटा, और यहाँ पर कितना है 2 सेक थीटा और क्या है टेन थीटा। आपको बता दूं ये सूत्र होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखो ये वाला उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किससे बराबर होगा टेन स्क्वायर के, और इसी प्रकार से ये सेक थीटा आपके पास क्लियर था, और ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया सेक स्क्वायर थीटा के, और प्लस में कितना है 2 सेक थीटा और क्या है टेन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखियो 10 और 10 कितना हो गया, टेन स्क्वायर कितना हुआ 2 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना है 2 सेक थीटा और कितना है टेन थीटा, और बट्टे में आपके पास आया सेक स्क्वायर कितना हुआ 2 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 सेक थीटा और क्या है टेन। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, और यहां से क्या कॉमन आया टेन थीटा हो गया आ गया, और यहां पर तो कितना बचा आपके पास, देखो 2 10 कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया टेन थीटा, और यहां से आपके पास कितना बच गया सेक थीटा, और बट्टे में आपके पास है यहां से देखो 2 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 सेक थीटा, तो आप 2 सेक थीटा कॉमन लीजिए, तो यहां से तो बचेगा सेक थीटा, और यहां से कितना बचेगा आपके पास टेन थीटा। आप देखो ये वाली बात है गुणा में है और ये भाग में, तो ये वाली बात तो क्या हो जाएगी कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा टेन थीटा, और बट्टे में कितना बचेगा सेक थीटा। समझ में आ गया होगा। तो आपके पास यहां पर देखिए इसको अपन लिखते हैं साइन थीटा बटा कितना लिखेंगे कोस थीटा, और इसको लिखेंगे अपन 1 बटा कितना लिखेंगे कोस थीटा।
कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, और वही अपने पास क्या है RHS। तो बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है तो ये क्वेश्चन आएगा, और बाकी मैंने करवा दिए। इनसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई बन रहा नहीं है, तो आप इन क्वेश्चनों को देखिए। अथवा में क्वेश्चन आने वाला है, तो 2 क्वेश्चन, 1-2 आने की संभावना है, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो 6 नंबर का 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।